हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th का जो इंटरनेट पे जारी किया गया है मॉडल पेपर, उस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, इस मॉडल पेपर को जरूर बना लें, ताकि आपका जो है ना यही पैटर्न रहने वाले हैं सेम टू सेम। बोर्ड के द्वारा इसलिए डाला गया है कि स्टूडेंट को पता चल सके कि इस टाइप का क्वेश्चन ही आपको क्या करना है, आपको इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा सेम पैटर्न से एग्जाम में। तो आपको इस क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है आसानी से। तो चलिए हम पहले इसका देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं कि क्या बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए, आपको टाइम जो मिलेगा मैथमेटिक्स में, आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। कुल मार्क जो होगा 100 मार्क होगा। इसमें यहाँ से हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, इसका इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिए एक बार कि परीक्षार्थी ओमार उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। जो आपको क्रमांक दिया हुआ है उसको जरूर लिखना है। यही सेम टू सेम यही पैटर्न से रहने वाले हैं आपका, ठीक ना। तो पहले बता दिया गया है ताकि आप गलती ना करें बोर्ड एग्जाम में। देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, मतलब अपना शब्द में ही आंसर देना है, जितना जानते हैं अपने मन से लिखना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए तीसरा दिया है कि दाहिने और हाशिए पर दिए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। तो यहाँ से जो दिया हुआ है दाहिने अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, इसको फिलअप करना है। उसके बाद देखिए चौथा में क्या है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। तो आपको 15 मिनट जो है ना, मतलब क्या किया जाएगा, 15 मिनट आपको समय मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। उसके बाद पांचवा में है क्या, यह प्रश्न पुस्तिका यहाँ से देखिए 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब में। तो देखिए खंड अ में जो मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और खंड ब में भी मिलेगा आपको मतलब 30 जो है ना क्वेश्चन मिलेंगे 2 नंबर का, और 5 नंबर का मिलेंगे क्वेश्चन इसमें। तो 50 मार्क इसका होगा सब्जेक्टिव का, और 50 मार्क आपको बनाना है ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो चलिए हम इसका सारा क्वेश्चन देख लेते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम जो है ना 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जितना ऑब्जेक्टिव पेपर पूछा गया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो हम सेक्शन ए का जो है ना सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए खंड ए में दिया हुआ है, मतलब सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट पर चिन्हित करना है। मात्र आपको कितना बनाना है, 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक ना। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट कम टाइम में। तो देखिए यहाँ से निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, आप जानते हैं कि जो रूट से बाहर हो जाते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या। देखिए √7 + √7 2√7 हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। 25 का बाहर होगा 5, 3 का नहीं होगा, अपरिमेय संख्या ही है। 1/√4 है, तो यही हो जाएगा आपका। 1 का तो बाहर है और 4 का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम संख्या का रूप होता है। तो आपको बताना है कि हमेशा किस संख्या में आपका मान जो है ना विषम संख्या ही आता है। देखिए 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएंगे। उसके बाद 2 रखेंगे 2 1 3, मतलब सम विषम दोनों आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। 1 रखेंगे तो 1 हो गया, 2 रखेंगे m की जगह तो 2 हो गया, मतलब चेंज होते रहेगा। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2 1 रखेंगे 2 1 2 2 1 3, 2 रखेंगे तो 2 2 4 1 5, मतलब हमेशा जो आएगा ये विषम संख्या, मतलब इसके जगह यदि 1 2 3 4 5 पुट करते जाएंगे तो ये हमेशा किस रूप में देंगे, तो मतलब ये जो देंगे ना संख्या हमेशा विषम संख्या ही आएगी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 3 नंबर का। 3 में है क्या कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम जानते हैं कि जिसका हर जो है ना क्या आता है 2 और 5 के अलावा आएगा तो वो अशांत हो जाता है, और 2 और 5 आता है तो क्या होता है, शांत होता है। देखिए 91 नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 16 तो 16 × 5 80, 2 और 5, 2 पे पावर यहाँ से 4 × 5 आ रहा है, तो इसका मतलब जो है ना हर में 2 5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको कि यदि किसी के हर में 2 5 यदि आ रहे हैं तो वो शांत संख्या होते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है मेरा कि देखिए यहाँ से 0.87 पे बार लगा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जिस पे बार लगा हुआ रहता है उसको क्या करते हैं कि देखिए
यहाँ से 7 है, जितना पे बार है उतना नीचे में 9 दीजिए, जिस पे बार नहीं है उतना 0 लगा दीजिए। तो 87 बटे कितना हो गया, 90 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 540 बराबर 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 5 पे पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि 540 का एलसीएम फटाक से ले लीजिए। 540 का तो 2 से देंगे, देखिए 270 बार में, उसके बाद 2 से देंगे कितना 1 3 और 5 बार में, 3 से देंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 से देंगे यहाँ से 15 बार में, 3 से देंगे कितना बार में 5 बार में। तो आ गया है 2 पे पावर जो है ना, देखिए 2 पे पावर 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 पे पावर 3 हो गया, उसके बाद हो गया यहाँ से 5 पे पावर 1 हो गया। अब बराबर है 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 5 पे पावर z। तो ये सब क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 पे पावर x है, यहाँ 2 है, तो इसका मान पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा था। तो आपको करना है क्या कि x प्लस x किसका मान है 2 पे पावर, यहाँ से x जो है ना ये 2 के बराबर हो जाएगा, y बराबर 3 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से z जो होगा ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से कर लेंगे x प्लस वाई माइनस जेड। देखिए x का मान लेंगे 2 अब प्लस y का मान लेंगे 3 और माइनस 1 ले लेंगे, तो 3 2 5 और माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है जो कि रूट से बाहर नहीं निकले, वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसको तो हम लिख सकते हैं 2.3, यहाँ से इसका बार है तो बटे 9 आ जाएगा, ठीक ना। इसके बटे में क्या आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, तो ये तो होंगे नहीं, ये तो हो जाएगा क्या परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 13 गुना 13 करेंगे कंप्लीट 13, ये भी परिमेय संख्या 10 बटे 100 है, तो 1 बटे रूट 10 आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे क्या मतलब अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। काहे कि 441 का तो हम जानते हैं 21 बाहर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या 7 नंबर में कि यदि m और n दो आभाज्य संख्या है तो उनका मॉड 100 मतलब HCF पूछ रहा है, आपको HCF बताना है दो प्राइम नंबर का। तो हम जानते हैं कि जब भी निकलेगा आभाज्य संख्या का जैसे 2 3 तो इसका HCF कितना आएगा हमेशा 1 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल 166 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 182 है तो महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए इसका मान जो है ना, इसका ऑप्शन इस साइड दिया हुआ है, इसका मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका 10 देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है ना आपका 13 है, 23 है और 3 है, 16 है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना हो जाता है। तो इसको देखिए हम करेंगे क्या कि जो गुणनफल है दोनों संख्या का, इसको 2366 बटे हमको भाग करना है 182 से, इसको कटाएंगे तो कितना बार में 13 बार में आपका कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका चल जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए अगला क्वेश्चन हम 9 का देख लेते हैं। देखिए 9 में है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो हम जानते हैं कि 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाए ना तो वो क्या हो जाएगा अशांत कर देता है। तो 2 5 इसमें तो 2 5 आएंगे, इसके अलावा तो ये हो जाएंगे शांत। उसके बाद देखिए 17 160 है तो ये भी 2 5 आ रहे हैं इसमें, तो ये भी क्या हो जाएंगे शांत होंगे। 23 200 तो ये भी 2 5 आ रहे हैं, लेकिन इसमें 21 आ रहे हैं, क्या 21 गुना 21 करेंगे 3 7 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम बताएं कि हर में यदि 2 5 आए ना तो आपका शांत होता है, 2 5 के अलावा कोई संख्या आए तो वो क्या हो जाता है अशांत हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला 10 में क्या है, 10 में ध्यान से देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि p बराबर a b क्यूब तथा q बराबर दिया हुआ a पे पावर 4b, जहां p q धनात्मक पूर्णांक तथा a b अभाज्य संख्या है तो p q का लघुत्तम समापवर्तक है। तो हम जानते हैं कि जब एलसीएम निकालना होता है ना तो इस टाइप में सबसे बड़ा मान दोनों में देखते हैं। देखिए a इसमें है a पे पावर 1 a पे पावर 4, तो हमको बड़ा मान लेना होता है। तो a पे पावर 4 हो जाएगा। आप देखिए b पे पावर q है, b है यहाँ पे b पे पावर 1 है, तो हमको बड़ा मान हो जाएगा b पे पावर q। तो देखिए इसका एलसीएम जो होगा a पे पावर 4 b पे पावर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो जैसे आए ना सह अभाज्य को प्राइम नंबर, तो इसका HCF हमेशा 1 के इक्वल होता है। देख लीजिए इसमें 15 या 45, इसमें 15 आ रहा है, नहीं होगा। 9 16 में इसमें कितना आ रहा है, 1 आ रहा है HCF, तो यही हो जाएगा आपका सह अभाज्य संख्या, ठीक ना। जिसका HCF 1 आ जाए ना तो वही होता है सह अभाज्य संख्या। और देखिए सब में जो है ना 1 के अलावा दूसरा संख्या आता होगा, ठीक ना। 21 25 105, इसमें 21 आ रहा है, इसमें 6 6 84 14 आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 0.3125 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। आपको बताना है क्या कि 5/8, जैसे कि किस संख्या को यहाँ से 8 से भाग दें कि इतना आ जाए। देखिए इसमें 8 से देंगे तो इसमें इतना नहीं आएंगे, क्या कि 8 6 48, 6 आ जा रहा है, 0 के बाद नहीं होगा। 16 16 3 48, हाँ इसमें आ रहा है 16 3 48, दशमलव देंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा। 16 3 48, उसके बाद 16 1 16, यही हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आपको देख लेना है 3 किस में आ रहा है, इसमें तो 4 1 4 1 आ रहा है, नहीं होगा। इसमें 8 1 8 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। 13 में है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। देखिए यहाँ पे रूट लगा हुआ, ये तो होगा नहीं। यहाँ बटे में ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ जो है ना आप देखिए x³ है माइनस x² है प्लस इसका बाहर करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये बहुपद है, यहाँ पे रूट में है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है कि 14 में बहुपद x प्लस इसका x² x³ माइनस 8 का घात बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये x², ज़्यादा आपको पूरा सॉल्व करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x², इसको तोड़ेंगे तो x³ माइनस ये हो जाएगा a³ माइनस b³ के सूत्र पे, तो ये x³। तो देखिए x² और x³ को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक ना। 3 2 पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसका डिग्री जो होगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि बहुपद 2x² माइनस 6 के शून्यक हैं। तो देखिए यहाँ से 2x² माइनस 6 दिया हुआ है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा x² माइनस 3 बराबर 0। तो 2 को उस साइड करेंगे तो x² माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम, तो x² माइनस √3 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं क्या। तो ऐसा अधिक करते हैं तो a² माइनस b² के फॉर्मूला पे आ गया, तो इसको एक बार x माइनस √3 लिख लेना है और एक बार x प्लस √3 लिख लेना है इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस वाले तो x वाला बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और x बराबर माइनस √3 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन किस में है, एक प्लस में एक √3 और एक माइनस में √3। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किस में है, तो एक प्लस में एक माइनस में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा 100%, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि बहुपद px बराबर 2x² माइनस 8x माइनस 12, तो P2 का मान होगा। तो जहाँ जहाँ x है आप 2 पुट कर दीजिए ना, मान निकल जाएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 8 दूना 16 हो जाएगा, माइनस 12, तो 16 12 हो जाएगा, माइनस 28 घटाएंगे प्लस 8, तो ये हो जाएगा माइनस 20। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। नंबर हम 17 देख लेते हैं। देखिए 17 में है कि यदि बहुपद 3y² प्लस 7y माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a हो जाता है। तो देखिए अल्फा जो है ना इसका व्युत्क्रम बोल रहा है, शून्यक जो है ना अल्फा बीटा जो है इसका एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो मतलब हम करेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा के जगह इसके व्युत्क्रम लेंगे, मतलब इसका व्युत्क्रम, तो 1/अल्फा हो जाएगा इक्वल टू c/a रखेंगे, ठीक ना। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा 1 बराबर c का मान क्या है, माइनस k है, तो माइनस k रखेंगे, बटे a का मान है यहाँ से देखिए 3, तो 3 रख लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 3 इधर करेंगे 3 कम 3 हो जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, k 3 गुना 1 तो 3 ही हो जाएगा, उसके बाद माइनस k, तो k का मान यदि निकालते हैं तो ये हो जाएगा -3। k का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। 18 में है कि शून्यक -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। देखिए 2 शून्यक है तो यहाँ से 2 बहुपद वाले होंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या कि यदि बहुपद px बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a हो जाता है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 गुना b का मान कितना रखेंगे, -7 हो जाएगा, बटे a का मान 5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा तो -7 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -7। तो ऑप्शन नंबर जो आपका a करेक्ट हो जाएगा, -7। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या आ जाता है, -d/a हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 21 में है क्या मेरा कि यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई बराबर 6 और 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर है तो p का मान बताना है। तो समांतर कब होता है, तो हम जानते हैं क्या कि यहाँ से यदि 5 आप बटे इसका मान लीजिए 15 आप बराबर हो जाएगा क्या कि p बटे इसका p और इसका हो जाएगा 9। तो यहाँ से 5 कम 5 है, 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 से कटेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। तो p बराबर जो आएगा ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्या है 22 में कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती है, यदि a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 यदि होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ एक हल होता है और प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आपको तीनों कंडीशन याद रखना, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो इसका यहाँ से जो है ना कोई हल नहीं होता है, मतलब नो सॉल्यूशन। इसका ग्राफ जो होगा ये समांतर होगा। उसके बाद देखिए अनंत हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो है ना आपका अनंत हल होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, काहे कि यहाँ से प्रतिच्छेदी बोल रहे थे क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में क्या है कि यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 तो यहाँ से 10x माइनस 18 बराबर 0 तो x तथा y का मान बताइए। तो आप डायरेक्ट करना है क्या, ऑप्शन बाय ऑप्शन इसको चेक कीजिए। x के जगह 5 रखिए और y के जगह 0 रखिए। देखिए यहाँ 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x का मान 5 रखेंगे, 5 25 माइनस यहाँ से 0 तो ये 25 आ गया, नहीं होगा ये ऑप्शन। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -88 64, ये भी नहीं होंगे। उसके बाद इसमें चेक करेंगे, देखिए ये y के मान इसको 0 कर देगा और y का मान भी 0, तो ये 0 के इक्वल आएंगे। इसमें भी वही हाल है कि यदि x का मान 0 रखेंगे तो 0 और y का मान 0 रखेंगे, ये 0 के बराबर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 a नॉट इक्वल टू 0 का मूल्य समान हो तो c का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि मूल्य समान कब होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हम लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा b²। तो देखिए b का जगह b² बराबर हो जाएगा 4ac, तो हमको c का मान निकालना था। तो c बराबर क्या हो जाएगा, b² बटे 4a हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए b² माइनस यहाँ से बाय 4a किस में है, तो b²/4a, तो b²/4a। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं बताना है कि कौन नहीं है। देखिए x² करेंगे तो यहाँ से x² 3x², ये तो हो जाएगा 2x² घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये तो होगा द्विघात समीकरण। यहाँ से x² और x² करेंगे तो इधर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x², ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसके बाद इसको चेक करते हैं तो ये स्क्वायर करेंगे 2√2 का तो 2 यहाँ से हो जाएगा x²
मतलब एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, और यहाँ भी 2x स्क्वायर, तो दोनों तो कट जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे क्या, x स्क्वायर कट ही जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो गाइस इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्या कि यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो घात है 2 ये कट ही जाएगा, तो बचेगा एक घात वाला, तो एक घात वाला होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्या कि द्विघात समीकरण नहीं पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल मालूम करें। तो हम यहाँ से डायरेक्ट गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसको 4x माइनस 3x प्लस 12 कर लेते हैं इक्वल टू 0। पहले दोनों मूल निकाल लेते हैं। देखिए x माइनस 4 यदि कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 4 है, इसमें माइनस 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो एक का मान आ गया देखिए 4 और दूसरा का मान आ गया 3। तो एक का 3 दिया हुआ है तो दूसरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यूब बराबर 0 के मूल्य p तथा क्यूब हो तो p प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं, देखिए मूल दिया हुआ है p क्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ से p प्लस क्यूब बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए होता है। तो b की जगह क्या है माइनस p लेंगे आ बटे यहाँ से a, तो a की जगह 1 है। तो अब करते हैं क्या, यहाँ से देखिए तो अब p प्लस क्यूब बराबर माइनस p आ गया। तो हम क्या करते हैं p को इस साइड करेंगे तो p प्लस इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो p प्लस p 2p प्लस क्यूब बराबर क्या करेंगे 0। तो इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो मतलब p इंटू क्यूब बराबर हम जानते हैं कि c बाय ए होता है। तो c बाय ए, तो c का मान है क्यूब अब बटे यहाँ से 1। तो यहाँ से आ गया देखिए क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो बचेगा p बराबर 1। तो p का मान तो निकल गया 1। तो p का मान जो है ना समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, ठीक ना। तो p का मान पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 1 प्लस क्यूब बराबर 0, तो क्यूब बराबर आ जाएगा माइनस 2। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है कि p प्लस क्यू का मान, तो p का मान निकला है 1 अब प्लस क्यू का मान निकल गया है माइनस 2। तो देखिए यहाँ से 1 या माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा आंसर। इसका 100% करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का विविक्तर है। तो हम जानते हैं कि विविक्तर कैसे निकालते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। तो इसी पे आप बैठा लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा b का मान है 13, माइनस 13 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4 गुना 1 का a का मान 3 हो जाएगा गुना c का मान 10। तो यहाँ से करेंगे 13 गुना 13 तो 169 और माइनस 4 तिया 12 दाई 120 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 169 में 20 घटाएंगे तो 49 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, काहे कि आपसे जो है ना डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा था, मतलब विविक्तर का मान पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है क्या कि द्विघात समीकरण देखिए यहाँ से 2x इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। चलिए इसको पहले हम गुना कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर आप प्लस 5x बराबर 0 कर लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं कि ये c बाय ए हो जाता है। तो c का मान क्या रखेंगे 0 और बटे a का मान 2, तो 0 बटे 2 तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या 30 में कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो जिसमें मतलब समान अंतर आए वो क्या होता है समांतर श्रेणी। तो देखिए इसमें करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 20 में से यहाँ से इसमें नहीं आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक ना गैप। इसको करेंगे देखिए ये √7 है 28 है तो इसको √7 का रहने दीजिए। 28 को तोड़ेंगे 2 √7 हो जाएगा, क्योंकि 4 चौक 2 दूना 4 7 चौक 28 आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 √7 आ जाएगा। उसके बाद ये 4 रूट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखिए सभी में अंतर जो है ना मतलब कितने का आ रहा है, मतलब 1 का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्या कि इसमें अंतर सभी का समान आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 में है कि समांतर श्रेणी 12, 10, 8 और डॉट डॉट का कौन सा पद 0 है। तो हम बाय ऑप्शन इसको निकालते हैं। देखिए डायरेक्ट करना है क्या, से सातवां है तो सातवां बराबर आप लिख दीजिए a + 6d। तो a + 6d करेंगे तो a का मान 12 है प्लस d का मान कितना हो जाएगा 6 गुना d का मान, इसमें से इसको घटाते हैं दूसरा में से पहला को, तो 10 में से 12 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो 12 - 12 बराबर आ जाएगा कितना 0 आ जाएगा। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि शून्यवां पद, तो यहाँ से यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आप दूसरा चेक कर लीजिए नहीं आएंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 32 में कि समांतर श्रेणी -5, -1 उसके बाद 3, 7 का सार्वअंतर है। तो देखिए ना सभी का, इसमें यदि इसको माइनस करते हैं तो ये +5 हो जाएगा, तो 5 में से 1 -1 करेंगे तो 4 का अंतर आ रहा है। ऐसे भी देखिए 7 में से 3 घटाएंगे 4 का, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा 100%। का है कि सार्वअंतर पूछ रहा था आपका डी का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 में है क्या, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वअंतर डी है तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है। तो हम जानते हैं कि योगफल का योग, यहाँ से योगफल जो होता है n/2 × 2a + n - 1 × d हो जाता है, ठीक ना। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 34 में क्या कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर t, यहाँ से 3 - 4n, तो t5 का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे कि t5 का मान बताना है तो n के जगह आपको 5 पुट करना है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे tn बराबर हो जाएगा 3 - 4 × 5। तो देखिए 3 - 5 × 20, तो घटा के कितना आ जाएगा -17। तो देखिए -17 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट हो जाएगा -17। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है तो इसका सार्वअंतर होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप n के जगह 1, 2, 3 इसी तरह पुट कर दीजिए, उसके बाद पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकाल के और दूसरा में से पहला घटा दीजिए, मान आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो 17 - 5n है ना, तो आपको n बराबर पहले 1 रखना है, उसके बाद n बराबर 2, उसके बाद n बराबर 3, इसी तरह पुट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए पहले 1 रखेंगे तो 17 में से 5 घटाएंगे, पहला पद आ गया मेरा 12, दूसरा पद देखते हैं a1 हो गया, a2 का मान, a2 का मान कितना आ जाएगा, तो 2 रखते हैं। अब 5 दूना 10, 17 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। उसके बाद a3 बराबर क्या हो जाएगा, तो अब 5 दिया 15, 15 में से यहाँ 17 में से 15 घटाएंगे 2 आ जाएगा। देखिए अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर जो है ना सभी में 5 का आ रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 7 में से हम पहले पद को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, तो -7 का आ रहा है। कितना का आ रहा है, -7 का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये -5 का ना आ रहा है, -5 का, सॉरी यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 में क्या कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल है। तो हम जानते हैं कि n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है n² हो जाता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है n²। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या 37 में कि यदि 18, x, y, -3 समांतर श्रेणी में तो x + y का मान बताना है। देखिए a1 का मान मतलब a का मान 18 दिया हुआ है और 1, 2, 3, 4 मतलब t4 का मान -3 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि t4 बराबर जो फार्मूला होता है a + 3d होता है इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो a का मान पहले से दिया हुआ 18 + 3d बराबर -3। 18 को इस साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3d बराबर -3 और -18। तो देखिए यहाँ से 3d बराबर हो जाएगा -21, तो कटाएंगे 3 सते 21 आ गया, तो d का मान -7 आ गया। कितना आ गया, d का मान -7। चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये है दूसरा t2 के जगह पे, तो a प्लस हम d लिखेंगे इसको, t2 बराबर क्या लिख सकते हैं, a + d। तो a का मान है 18, d का मान -7, तो इसका जो निकलेगा x का मान ये निकल जाएगा 11। दूसरा निकाल लेते, देखिए t3 बराबर, तो t3 बराबर a + 2d, यहाँ से हो जाएगा a का मान 18 - 2 गुना d का मान 7 है, 7 दूना 14, तो 18 में से 14 को घटा लीजिए तो आ जाएगा 4। तो y का मान निकला 4 और x का मान निकल गया यहाँ से 11। तो 11, 4 दोनों का पूछ रहा है योगफल, तो 11, 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कि यदि ए तथा बी का पूरक कौन है तो ए तथा बी पूरक कौन है तो बताना है। हम जानते हैं कि साइन का पूरक क्या होता है, कॉस होता है,
सेक का कॉसेक होता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पूरक पूछ रहा था, तो यहाँ से सेक बराबर कॉसेक हम लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि यहाँ से कॉस 90 डिग्री माइनस फाइव बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए कॉस का जो पूरक होता है साइन हो जाता है, तो यहाँ से साइन फाइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन फाइव। तो ऑप्शन नंबर देखिए साइन फाइव किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। देखिए एक दूसरे के क्या हो रहा है, पूरक है, ठीक है ना। 27 और जो है ना 63 जोड़ेंगे तो कितना 90 पूरक के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से करेंगे क्या, एक को चेंजिंग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, या माइनस इसको भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। तो ये दोनों कट के क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, काहे कि ये दोनों कट ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि 41 में साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है तो थीटा का मान बताना है। देखिए इसको सत्य माना है, मतलब ट्रू माना है, तो कितना डिग्री का मान लें कि मतलब दोनों साइड इक्वल आ जाए। तो हम 0 डिग्री का यदि मान लेते हैं तो ये साइन 2 गुना 0 तो 0 डिग्री, इधर भी साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान 0 गुना 2 तो 0, इसका भी मान 0। तो देखिए 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री रखेंगे तभी जाके क्या हो जाएगा, ये सत्य होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है 42 में कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा का मान बताना है। तो देखिए यहाँ से कर्ण दिया हुआ है 5, तो हम जानते हैं कि इसका क्या होता है 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5, हमको इसका जो है ना निकालने का कोई जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ से कर लंब दिया हुआ है, हमको आधार चाहिए तो आधार इसका 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 4/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4/3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है 43 का कि यदि टेन थीटा बराबर 1/√7 तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाता है, डायरेक्ट 1 मारिए आप, ठीक ना। आप प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका डी। इसको सॉल्व करने का कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रॉपर्टीज आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम 44 का कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताना है। तो हम जानते हैं क्या कि 45 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 बटे यहाँ से नीचे में कुछ भी आ जाए, क्या दिक्कत है, तो ऊपर में देखिए 0 आ गया, 0 बटे यहाँ से 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका कि 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि 3 गुना कॉट 60 का मान कितना होता है, तो कॉट 60 का मान जो होता है 1/√3 हो जाता है। इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 3 गुना 1/3 आ जाएगा, क्या कि स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, इसका एक आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 46 में है क्या cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट 180 डिग्री तक मान दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि इसके बीच में जो आएगा ना cos 90 भी आएगा। तो हम जानते हैं कि cos 90 का मान जब 0 होता है तो कितनों आए उससे क्या मतलब है, हमको 0 कर देंगे मान। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 47 का कि 2 माइनस 2 cos स्क्वायर ए है। तो हमको 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए, यहाँ से cosec स्क्वायर cosec यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि 2 इंटू 1 माइनस cosec स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर ए। तो देखिए ऑप्शन में है क्या 2 cot स्क्वायर ए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 में है कि यदि a साइन x बराबर 1 और b cos x बराबर 1 तो cot x का मान बताना है। तो हम यहाँ से साइन x बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या a को इधर लाएंगे तो 1/a 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए cot यहाँ cos दिया हुआ है तो cos x बराबर हम लिख सकते हैं क्या कि 1/b। तो हम जानते हैं क्या कि यदि cos x बटे साइन x कर देना तो ये हो जाता है हमको cot x प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। तो जब cot x प्राप्त होता है दोनों को बटे के तो इसका भी मान कर लीजिए ना। तो cot x बराबर हम रख सकते हैं क्या कि cos का मान कितना था, cos का मान था 1/b
उसके बाद देखिए इसका मान था 1/a, तो इसको पलट देंगे तो cot x बराबर जो हो जाएगा, देखिए 1/b गुना इसको पलटेंगे तो a/1, तो इसका मान आ जाएगा a/a का, ये b आ जाएगा, क्या आ जाएगा a/b। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है a/b, तो ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा a/b, तो ऑप्शन नंबर b करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला 49 में है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए जब दोनों का एंगल सेम है तो इसका मान तो हम डायरेक्ट रख देंगे 1 - 1 बराबर 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि 50 में -10 स्क्वायर a प्लस 1/1 - साइन स्क्वायर a, तो देखिए -10 स्क्वायर a है, ठीक ना। उसके बाद प्लस है 1/साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर को तो कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं क्या। देखिए 1/कॉस स्क्वायर का अपोजिट क्या हो जाता है, तो -10 स्क्वायर a पहले है, अब प्लस इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर a हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर a -10 स्क्वायर a यदि रहेगा ना तो इसका मान 1 होता है, तो वही तो हो गया। देखिए सेक प्लस में है, माइनस में है 10, तो इसका मान 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है मेरा कि यहाँ से कॉस 75 बटे साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का होल स्क्वायर। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, और देखिए साइन कॉस ये है एक दूसरे के पूरक है, 75 और यहाँ से 15 जोड़ेंगे 90 है, और 75 15 90 आ रहा है, तो इसको कटा के डायरेक्ट 1 का स्क्वायर लिख दीजिए। आप माइनस इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर, तो ये 1 - 1 बराबर क्या आ जाएंगे 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो हम 51 क्वेश्चन ही रखते हैं, उसके बाद सुबह आपको मिल जाएगा फुल, मतलब इस कंसेप्ट के साथ इसी तरह वीडियो पूरा 100 तक। देखिए इसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए आज यहीं पे हम इसको एंड कर रहे हैं, ठीक ना। इससे आगे सुबह मिल जाएगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, तो इससे आगे हम बना के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा डाल देंगे, ठीक ना।